यूहू, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि पहले प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन हुआ करता था कभी किसी ज़माने में। वैसे तो खाली दिख रहा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो आज जो है 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, गांधी जयंती है, तो सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएँ। उसी के साथ साथ 2 अक्टूबर को पता है ना क्या हुआ था, अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ पणजी गया था ना सत्संग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रगति मैदान, तो वहाँ आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये रास्ता है, तो अगर आप दिल्ली में आते हैं और मेट्रो से जाने के लिए तो बेस्ट है भाई, कहीं से ही मेट्रो पकड़ो, सुप्रीम कोर्ट उतरो, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही जो है 10 नंबर गेट आ जाता है, तो वहाँ पर चलो और एंट्री करो। शटल्स चल रही हैं, तो शटल्स लेके आप हॉल तक जा सकते हो। ओह, वैसे यहाँ पे आधार सहायता केंद्र भी है, तो अगर किसी को आना है तो सहायता केंद्र आधार भी, मतलब आधार का सहायता केंद्र है। तो अगर आपको आधार में कुछ चेंजेस कराने तो वो यहाँ पे होता है। मेट्रो स्टेशन से इजीली आप कम्यूट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि कल मोदी जी ने 5G का लॉन्च कर दिया है, और कल इसी प्रगति मैदान में, इसी हॉल में जहाँ पे मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे जो है मोदी जी आए थे और उन्होंने 5G को लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी इनिशियली जो है सिर्फ 14 सिटीज़ में। उसके बारे में आपको डिटेल में ब्लॉग में बताऊंगा आगे चल के। तो देखते हैं क्या कुछ है इस हॉल में, और इस बार आप लोगों को दिखाने के लिए क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, जो कि है 6th टाइम ये लगा हुआ है। तो चलते हैं, फटाफट से आपको लेके चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 1, 2, 3, 4 अक्टूबर तक लगा हुआ है। तो आज 2 अक्टूबर है, जब ये आप वीडियो देख रहे होगे तो मे भी 3 अक्टूबर हो, तो आप आ सकते हो। अभी आपके पास 2 दिन है। गेट नंबर 10 से आपकी एंट्री होगी, तो चेकिंग कराते हैं, फटाफट से चलते हैं। ओह वाह, इस बार तो ये वाली बसेस खड़ी हैं शटल के रूप में। चलो चल रहे हो तो ये शटल थी, इस शटल से हम लोग आ गए हैं। अब रीडेवलपमेंट ऑफ प्रगति मैदान, यार ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, इट वुड लुक रियली सो अमेजिंग ना। कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ के, कुछ जो बन गया ना वो तो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो में चैनल पर जाके देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी चलते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो ये रहा एंट्री का। ओह वाह भाई साहब, अगर कोई इवेंट मोदी का हो ना, या फिर कहीं भी मोदी आ रहा हो ना, उस जगह तो वैसे ही चमका देते हैं भाई ये। वैसे तो बोर्ड अमेज़ॉन का भी अमेज़ॉन बोल रहा हूँ, वोडाफोन का भी लगा हुआ है विद 5G। 4G दे सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, 5G कहाँ से दे पाएंगे यार। भगवान का नाम लेके लेट्स गेट द काउंटडाउन एंड लेट्स सी 3, 2, 1 रन। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो ये काउंटर है, आप स्कैन करके भी कर सकते हो, वैसे आप बनवा भी सकते हो अंदर जाके। तो लेट्स गो। जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं, और आपको बताया जाएगा, आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं। साहब जियो ने लगाया सबसे तगड़ा, तो गजब का काउंटर है भाई। जियो ट्रू जी 5G का सबसे बड़ा काउंटर है। एक्चुअली जियो और एयरटेल ही हैं जो मेन मार्केट में है। वोडाफोन से तो अब इतना होता नहीं है, इतनी एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। और आप लोगों को बता दूं, अगर 14 सिटीज़ वो जो काउंट हो रही हैं जो इस साल जिनको कि 5G मिलेगा, वो हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, गांधीनगर, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। दीज आर द ओनली सिटीज़ जिसमें कि अभी फर्स्ट फेज़ में जो है 5G लॉन्च हो गया है और उनको 5G की सर्विसेज मिलेंगी। रेस्ट तो अभी सपना ही है लोगों के लिए। तो भाई साहब मैंने बात करी अभी, तो सेटअप तो रेडी है, और 1.6 Gbps विच इज़ अमेजिंग। मतलब यार कि 20 टाइम्स फास्टर जो है आपका इंटरनेट चलेगा इफ़ इट इज़ ट्रूली 5G। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो होपफुली जल्दी ये शुरू हो और स्पीड मिले। 20 टाइम्स नहीं तो यार 15 टाइम्स भी तो बहुत है। एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प इन लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे ही कल बताया था, into healthcare, into agriculture, into disaster management, lot of things would change after this। तो let's see, क्योंकि
जियो तो पूरी तरह से तैयार है एंड दे आर रेडी फॉर दिस इवेंट एंड 5G तो सारा सेटअप एंड फॉर कमर्शियल यूज़ सारा कुछ सेटअप हो चुका है। अब वो जो है चालू हो जाएगा बाय दिवाली तक, ये बोल रहे हैं। शाबाश बेटा। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर मल्टीपल पीपल जो अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा सेटअप लेकर लगाया हुआ है। दीज आर ऑल दी एंटीनाज एंड द सेटअप दैट वुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द नेटवर्क एंड एवरीथिंग। जियो को इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है ना। वैसे एयरटेल भी पीछे नहीं है। एयरटेल वाज द हाईएस्ट बिडर आई बिलीव व्हेन द 5G वाज अबाउट टू लॉन्च। तो एक्सपीरियंस तो इनका भी बहुत अच्छा है भाई साहब। गेमिंग वालों के लिए तो मज़ा आ जाएगा जब 5G हो जाएगा तो इट वुड बी रियली नाइस। एयरटेल का भी सेटअप ख़राब नहीं है, इट्स नाइस, इट्स बिग। इतना आप लोगों ने देखा होगा एयरटेल पे, जियो पे, उतना वोडाफोन वाले पे, बेचारों पे नहीं है इतना क्राउड। गजब बेइज्जती है। बट दे आर इनटू द मार्केट। द ओनली थिंग दैट दे नीड टू डू इज़ कि अच्छा सेटअप करने के लिए, अच्छा नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए, टावर्स पे काम करने के लिए, कनेक्टिविटी पे काम करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। अगर ये हो जाए ना तब तो ये बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वोडाफोन इज़ वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर जिसको कि मैंने 12-15 साल से ज़्यादा ही यूज़ किया होगा, कम तो नहीं है। बट एट द एंड आई हैव टू चेंज टू जियो आफ्टर दिस। सो दी स्कूटीज़, बाइक्स, एवरीथिंग वुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, और सारा कुछ डिस्प्ले जो है आप लोग देख रहे हो। सो दिस इज़ क्वालकॉम सेटअप बाय क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, इन्हीं का तो प्रोसेसर लगता है और इसी से चलता है। इट लुक्स सो डिफरेंट। और अगर दे वुड बी मास्टरिंग इन 5G तो यू कैन रियली इमेजिन कि क्या नेटवर्क होगा, क्या स्पीड होगी, एंड ऑल दिस थिंग्स दैट यू वुड बी गेटिंग, दैट वुड बी रियली नाइस। करके देखते हैं क्या मिलता है। अभी तो चल ही रहा है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सीइंग नोकिया इनटू द मार्केट, और क्या अमेजिंग सेटअप दिया है ना इन लोगों ने इस बार। इट लुक्स रियली रियली अमेजिंग। बबली बेचारी लगी हुई थी लोगों को हेल्प करने में। डेमोन्स्ट्रेशन हाउ द 5G सेटअप वुड बी देयर, और किस तरह से ऐसे टावर्स हर जगह लगना ही ज़रूरी है भाई। जितने ज़्यादा टावर्स उतना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे और उतनी अच्छी कनेक्टिविटी, उतना अच्छा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मोदी जी ने 5G को लॉन्च किया और यहीं पे उनका भाषण हुआ था। भाई साहब ये वाला ड्रोन मिल गया ना, काम ही हो जाएगा। फिर 1-2 किलोमीटर क्या पता नहीं, ये सब तो 5-10 किलोमीटर चला जाएगा। भाई साहब कैमरा देख रहे हो इसका? अवेयर कि कब जो है ये सब लॉन्च हुआ था, मतलब 1G कब लॉन्च हुआ था? नहीं, चलिए आपको बताता हूँ मैं आगे। यहाँ एट BSNL, वेरी सिंपल सेटअप, कोई ज़्यादा शोबाजी नहीं करते, मतलब बेसिक सिंपल सोबर। दे आर गुड। जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे ये पहुँचते हैं। और ये लोग हैं भाई स्पीति और लेह लद्दाख में, जहाँ पे कि किसी का नेटवर्क नहीं आता ना, एयरटेल जियो सब फेल होता ना, वहाँ पे BSNL ही चलता है भाई। तो इन इंडिया जो फर्स्ट G था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, विच स्टार्टेड इन 1980। सो 1980 से 2022 इट टुक सो मेनी ईयर्स फॉर दिस 5G टू कम इन इंडिया। 1980 से फर्स्ट फेज में जो है 14 सिटीज़ में ये शुरू कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद जहाँ जहाँ पे होने वाला होगा, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पता चल पाएगा। एंड देन रियल फील विच यू वुड गेट ओनली हियर ओनली। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तभी आपको इसका रियल फील पता चल पाएगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये पूरा सेटअप है विच इज़ रियली ह्यूज सेटअप। इन सब की बदौलत वहाँ पे सब कुछ चलता है। तो IIT हैदराबाद जो 6G के ऊपर काम कर रही है, वहाँ पे जो है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस मिस्टर अश्वनी वो आए हुए हैं, एंड ही इज़ डिलीवरिंग हिज ओन स्पीच। Make us the leader in 6G technology. We must standard in the entire standards body. Our input must become the most prominent input. So we are ready, sir. You have to arm us with all the tools. Full-fledged funding, support, advocacy from the Ministry of External Affairs. Channeling. Whatever is needed, we are.
We will committed for that. Committed for that. Yes. Thank you, sir. Super, Professor Pichi sir. Always a pleasure listening to you, understanding. Your blessings is our energy. So you have listened to Ashwani ji, what Ministry of Communications has said. They are entirely giving full support for launching 6G, and we should be mastering that. So we should be the one who should be launching 6G first, and then people should come to India and to acknowledge and to see what 6G would be looking like, which is really great if ministries are there to help and support, which would be really good for other people as well, and for India to boost the economy, which is really would be nice. Oh my God, कॉफी लेके भाग गई मेरे पास से ये लड़की। मिनिस्ट्री ऑफिस से कॉफ़ी मंगवाई है, फटाफट से कॉफ़ी ला के दो भाई। चलो भाई, कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी पीते हैं अब। भाई ये चाहिए मुझे घर के लिए भी, भाई अपने आप ही क्लीन कर देता है, ये चाहिए मेरे को घर के लिए। थोड़ा छोटा करो इसको दोबारा बनाओ। आई नीडेड दिस वन। लावा, ये बेचारे तो मार्केट से गायब ही हो गए। तो दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया, विच इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत, a pavilion where you can know more about how this is gonna happen, किन phases में होगा, वो सारी डिटेल्स तो आपको यहीं पे मिल पाएगी। ये देखो कौन आया। एक और कॉफ़ी पी लेते हैं। और कैसे एक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि देखा गया है 80% लोग जो कि एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या मौत होती है उनकी, उसकी वजह यही होती है कि जो गोल्डन आवर होते हैं, यानी 1 घंटा जो होता है वो मौत का बड़ा कारण बनता है, जिसमें खून बह जाना या दिमागी चोट लग जाना और तुरंत ट्रीटमेंट ना मिल पाना। Returns that are expected not just in mainstream but also with auxiliary मैंने उनसे कहा भी काम को को भेज दो, कहते नहीं या तो तू या मैं जाने से तू चली जा। हाँ, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ इंडिया में 5G लॉन्च हो गया है, दिवाली से जो है ये कमर्शियल यूज़ में भी आ जाएगा, तो आप लोगों को यूज़ करने के लिए मिलेगा। इन द मीन टाइम यहाँ से निकलते हैं अब अपने घर के लिए, और लाइक कमेंट किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी साथ मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।